हेलो एवरीवन। मैं गौरव चौहान। लास्ट एक साल से 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रुचि ले रहा हूँ और कुछ कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। एफ एन ओ ट्राई किया, बॉन्ड ट्राई किया, गोल्ड ट्राई किया, लेकिन ट्रेडिंग के पर्पज़ से। अब मैं इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। ट्रेडिंग में कुछ कमाया कुछ गवाया, फिर कभी बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। तो अब मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। लास्ट एक मंथ से मैंने फ़ंड डालना अपना स्टार्ट किया है। जो भी मुझे नॉलेज है, मैंने किसी की राय नहीं ली है। मतलब जो भी अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो सीखा है, वो चीज़ मैं अब इसमें ट्राई कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। और अब मुझे पैसा भी इकट्ठा करना था, तो मुझे इससे अच्छा कोई दिखा नहीं, ताकि पैसा भी इकट्ठा हो जाए और कुछ रिटर्न भी मिल जाए, कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें सिखाऊं, दिखाऊं, क्योंकि देखने से हमें पता चलता है कि ये हो सकता है। सीखने से नहीं होता है। एक पेज में रखे हुए एप्पल को देखना और एक हाथ में लेके एप्पल को देखना डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है। तो मैं इसमें ये दिखाना चाहता हूँ, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी की कुछ हालत अच्छी नहीं थी लास्ट एक महीने महीने से। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता था, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया। अब जब मार्केट इस तरह का गैप बनाता है तो भाई अब डर जाओ, ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, इसको फील करने ज़रूर आएगा। तब ये फील करने आया तो हमने यहाँ इन्वेस्टिंग किया। हमने पहले यहाँ इन्वेस्टिंग किया, हम भी धोखा खा गए थे म्यूचुअल फंड में। यहाँ आया, हमारा कुछ म्यूचुअल फंड नेगेटिव में आया। उसके बाद हमने ईटीएफ्स को ख़रीदना स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड को ऐसे ही रहने दिया। तो ईटीएफ्स को ख़रीदना स्टार्ट किया, तो हम थोड़ा 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 बढ़ के ऊपर जा रहे हैं। और एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ है, और अभी एक रेड कैंडल बनी है, डेली टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ से एक डिप करेगा थोड़ा सा नीचे को, उसके एंड देन उसके बाद ही अच्छा एक मूव दे सकता है। तो उस मूव को पकड़ने के लिए अपना पैसे इकट्ठा कर लीजिए, एक डिप पे अपना पैसा डालिए। तो ये स्ट्रेटजी है, कुछ ज़्यादा ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सस्ते में ख़रीदना है तो ख़रीदना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने कैसे ख़रीदा है। और इंडियन मार्केट में मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। और एक अच्छा खासा पैसा तो मैं एक बजट के बाद ही डालूंगा। ठीक है। तो मैंने चाइना मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैंने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि टैरिफ वैरिफ का कुछ ऐसा चल रहा था, तो यूएस मार्केट को प्रॉफिट होना ही होना है, तो उसकी वजह से मैंने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैं अब गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। तो ये 3 सेक्टर मैंने पकड़े हैं, चाइना, यूएस, इंडियन गोल्ड मार्केट, जिसमें कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ईटीएफ। ईटीएफ में हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। ईटीएफ का मैं दिखा देता हूँ कि ईटीएफ में हमने जो इन्वेस्ट किया, ये लगभग 52 52 600 हमने इन्वेस्ट किया है। हमें रिटर्न मिला हुआ है 10 या 11.25% का। तो जो कि अपनी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। फंड मैंने कैसे डाइवर्सिफाई किए हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला फंड हमारा ये मिड टेक, एक टेक कंपनी में लगा हुआ है सारा फंड, चाइना की। तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है, 20% का। वाह 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 वाह, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और देखो, ये मैंने जो क्वांटिटी खरीदी हुई है, ये 8 अगस्त को खरीदी हुई है। और जो आज डेट है, मैं डेट दिखा देता हूँ आपको। आज है डेट 19 सितंबर। भाई साहब, कौन देता है इतना रिटर्न। हम एग्जिट भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन करेंगे नहीं। हम में किसी भी फंड से एक्सपेक्टेशन है कि वो 12 15% हमें दे दे, बस। इससे हमें ऊपर नहीं जाना है। ये 20% दे दिया तो 5% ये खा भी सकता है, तो खा भी जाए तो हमें कोई दर्द नहीं होगा। और एक अच्छे मौके पर एंट्री लिए, तो इन्जॉय भी कर रहे हैं इस प्रॉफिट को। हमने फिर दूसरा फंड चूज किया, नेक्स्ट 50 का ईटीएफ, जो हमें 3% का रिटर्न दे रहा है। वाह, बहुत अच्छा है। देखो, एक हफ्ते में इन्होंने 2% का दिया, एक महीने में इन्होंने लगभग 2.25% का दिया। तो भैया हमने तो यहीं पे ख़रीद मारा इसको। ठीक है। अब ख़रीदने के बाद इसमें प्रॉफिट हो रहा है, चाहे हो थोड़ा रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है देखने में। अब ये वाला जो ईटीएफ है, ये है यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट में आज इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा 8% का रिटर्न है, तो बल्ले बल्ले। ठीक है। ये हमारा जो फंड है, ऐसी
म्यूचुअल फंड है जो कि ये सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। तो भाई साहब देख रहे हो सिल्वर गोल्ड कितना रिटर्न दे रहे हैं आज के टाइम में। देखो एक वीक में ये लगभग 1%, एक महीने में 14%, 3 महीने में वाह 19, 6 महीने में 26। ओ भाई साहब ठीक है। तो अब रिटर्न दिया है तो नीचे आना ज़रूरी है, नीचे का हम वेट कर रहे हैं भाई साहब कब आए तब हम इसमें पैसे डालें। अच्छा जी ये था जोक सपाट नहीं है भाई, अच्छी बात है। तो हम ये तो हमारा ETF है, इसमें आने वाले टाइम में हम ETF अपना वो सॉरी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। अब जो मेरा इरादा है मैं इसमें US मार्केट में डालूँगा, और थोड़ा सा अमाउंट US मार्केट में, और उसके बाद मैं गोल्ड सिल्वर में ही फोकस रखूँगा। ठीक है, और अपना म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। ओवरऑल हम लॉस में गए, जैसे मैं आपको बता रहा था ये एक डिप लगा, हमने लॉस किया 3,000 के लॉस, अब रिकवर होके पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये तीनों जो म्यूचुअल फंड है ये मैंने अलग अलग सेक्टर में डाले हुए हैं। जो सबसे रिस्की सेक्टर है उसमें कम डाला हुआ है, फिर इस तरह से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पैसा डाला हुआ है। जिसमें मुझे भरोसा है उसमें हमने ज़्यादा पैसा डाला हुआ है। रिटर्न कुछ अभी खास नहीं है, अच्छी बात यह है कि हम ग्रीन में बैठे हुए हैं, वाओ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, और देखो 5%, ये लगभग ये वाला फंड, ये HD और मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है। ये हमारा जो फंड नेगेटिव में गया ये 20% तक गया, अब रिकवर होकर 5% पे आ गया है। ठीक है, और डिफेंस फंड में मैं डालूंगा 2-3 महीने के लिए, दिसंबर में इसमें पैसा डालूंगा और फेब में मैं निकाल लूँगा, क्योंकि डिफेंस का कुछ ना कुछ फंड बजट पेश होता है, जो हमारा गवर्नमेंट बजट आता है तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा, फिर मैं उसको निकाल लूँगा, एक ट्रेडिंग की तरह यूज़ करूँगा। लेकिन जो HDFC बैलेंस वाला फंड है इसमें हम कंटिन्यू SIP अपनी स्टार्ट करेंगे। SIP में करता नहीं हूँ, मतलब लमसम जो अमाउंट बचा इधर उधर से बचा बचू के वो सीधा डाल दिया, छुट्टी भाई ज़्यादा भटक नहीं लेनी है। तो अब इसमें मैं डेली दिखाता रहूँगा आपको, आप मोटिवेट होते रहेंगे, देखते रहो।